जब मैं क्लास 10th में था तब मुझे कुछ पता नहीं था कि अच्छे दोस्त क्या होते हैं, अच्छे लोग क्या होते हैं, कैसे दोस्ती रखनी चाहिए और दोस्ती क्यों ज़रूरी है। देखो, दोस्ती इतनी ज़रूरी है कि दोस्ती से डिसाइड होता है कि तुम कैसे बनोगे। तुम्हें अक्सर लोगों ने कहा होगा कि अपने दोस्त बढ़िया रखो, अपने सर्कल को बढ़िया करो। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं ना, तुम्हारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। दोस्त बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम दोस्त नहीं बनाते हो तो तुम लोनलीनेस का शिकार हो जाओगे। आज भी अधिकतर लोगों को तुम देखोगे अलोन है, उन्हें तो अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे। दोस्त बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें कुछ ऐसे गुणों को छाड़ देना जो तुम्हें बेकार बनाती है। जैसा तुम्हारा दोस्त रहेगा वैसा ही तुम बनोगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ें उसमें से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो और अपने अच्छे दोस्त बना सकते हो और बुरे दोस्त को हटा सकते हो। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। नंबर वन चीज़, स्मोकिंग। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे यहाँ होता है बोलबम, जिसमें लोग कांवड़ लेके जाते हैं। मैं भी गया था, जिसमें मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने मुझे सिगरेट पिलाने की कोशिश की थी और उनकी वजह से मैंने एक दम होता है वो भी मार लिया था। उस टाइम मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी कि ये चीज़ें मुझे कितना ज़्यादा हानि कर रही है। लेकिन जब मैं उसके बाद घर आया तो मैंने उस दिन से कसम खा लिया कि मैं ये चीज़ें कभी नहीं पीऊँगा। अधिकतर जो स्मोकर होते हैं वो बताते हैं मैंने अपना स्मोकिंग का जीवन दोस्तों से ही शुरुआत किया है। मुझे स्मोकिंग करने की बिल्कुल लत नहीं थी, मैं स्मोकिंग नहीं करता था। लेकिन दोस्तों ने बोला कि एक बार पी ले यार, क्या बनता है, कुछ नहीं ज़्यादा। तो मैंने सिर्फ ट्राई किया और आज तक ट्राई ही करता आ रहा हूँ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, ये सब कब हो गया पता ही नहीं चला। जो भी तुम्हारे स्मोकर दोस्त हैं उनसे अपनी दूरी बनाए रखो। वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में तुम्हारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे। अगर तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे तुम दूर नहीं रह सकते हो, स्मोकर है लेकिन तुम उनसे दूर नहीं रह सकते हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनके साथ बहुत कम रहना है। तुम्हें उनके साथ रिलेशन रखना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें झगड़ा वगड़ा करके तोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें उनके साथ रिलेशन रखना है, लेकिन उनके साथ तुम्हें कम रहना है। जितना कम उनके साथ रहोगे उतना ही कम चांसेस रहेंगे कि तुम्हें भी इस गलत चीज़ की आदत ना लगे। दूसरी चीज़, ईटिंग जंक फूड। अधिकतर दोस्तों के बीच ये एक चीज़ कॉमन होती है कि जब भी एक साथ रहते हैं तो कोई हेल्दी फूड तो कंज्यूम करते नहीं है, उस जंक फूड ही कंज्यूम करते हैं। तो तुम्हें ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो कि जंक फूड कंज्यूम करते ही ना हो। इसमें क्या करना है, अब तुम्हारे दोस्त तो जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन तुम नहीं कंज्यूम कर रहे हो। उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें सबसे पहली चीज़ कि अगर उनके साथ रहोगे ना तो तुम भी जंक फूड कंज्यूम करने लगोगे। सिंपल सा चीज़, मैं पर्सनली जंक फूड कंज्यूम नहीं करता हूँ। तो मेरे आज तक जितने दोस्त बने हैं उसमें से 50 से 60% ऐसे दोस्त हैं जो कि जंक फूड कंज्यूम नहीं करते हैं। सिर्फ तुम्हारी अवधारणाएं हैं कि तुम्हें लगता है कि अधिकतर दोस्त तो ऐसे ही होते हैं जो कि सामने आने पर जंक फूड कंज्यूम करते हैं। ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनसे मैं दूरी बनाए रखता हूँ, उनके साथ में ज़्यादा नहीं रहता हूँ। मैं अधिकतर ऐसे दोस्त के साथ रहता हूँ जो कि जंक फूड कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास 100% या फिर 80% ऐसे दोस्त होंगे जो कि जंक फूड कंज्यूम करते हैं। तो इसमें क्या करना है, अब तो तुम 20% के साथ तो नहीं रह सकते। तो तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम दोस्तों के साथ रहो ना, ट्राई करो कि थोड़ा कम सब चीज़ का इस्तेमाल करो, एक्सेस चीज़ का इस्तेमाल मत करो। तुम अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हो या फिर तुम उन दोस्तों के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, कम देर तक रहो। या दूसरा ऑप्शन उसे सुधारना है। अब ये चीज़ होने वाली है नहीं कि तुम जाके अपने दोस्तों को ये चीज़ बताओगे कि जंक फूड कितना ज़्यादा हानिकारक है। तीसरी चीज़, नो मोटिवेशन। अधिकतर लोगों से मैं देखता हूँ जिनके अंदर थोड़ा भी मोटिवेशन नहीं रहता है, उनके अंदर थोड़ा भी कुछ करने की चाह नहीं रहती है। देखो, जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं है, कोई भी बड़ा गोल नहीं है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास अगर मोटिवेशन है भी ना, तुम्हारी मोटिवेशन बहुत ढीली पड़ जाएगी। तुम कितना भी मोटिवेट हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब उन दोस्तों के साथ रहोगे ना, वो ऐसा ऐसा बात तुम्हें बोल देंगे जिसके बाद तुम्हारी मोटिवेशन गिर जाएगी, जिसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार सही बोल रहा है, मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है। लाखों लोग तो इसी में लगे हुए हैं और लाखों लोगों में से मैं भी एक हूँ जो कि इसमें लगा हुआ है।
तो जब लाखों लोगों का नहीं हो रहा है तो मेरा भी नहीं होगा। जब लाखों लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी रील्स शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझसे भी ये चीज़ें नहीं होगी। जब तुम नो मोटिवेशन लोगों के साथ रहते हो ना, तुम्हारी मोटिवेशन कितनी भी हो, जब उनके साथ रहोगे तुम्हारा मोटिवेशन गिर ही जाएगा। और वो मैन जिनके पास मोटिवेशन नहीं रहता है, वो तुम्हारे लाइफ को बहुत बेकार करती है। वो हज़ार ऐसे कारण बता देंगे जिस वजह से तुम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जिस कारण से शाहरुख खान हमेशा एक बात बोलते हैं कि अपने आप को बेस्ट समझो, अपने आप को बेस्ट समझो कि मैं बेस्ट हूँ और मैं लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। जब भी तुम सुबह उठो तो अपने आप को सराहो कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ। और जब तुम ये सब चीज़ें करके कुछ ऐसे दोस्तों के पास जाते हो जो तुम्हें बहुत सारी कमियां तुम्हें निकालते हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ें बताते हैं जिससे कारण तुम्हारा मोटिवेशन गिर जाता है। पहले से तो उनका भी मोटिवेशन गिरा हुआ है लेकिन तुम्हारा भी मोटिवेशन गिर जाता है। तुम्हारी जो लाइफ में सक्सेस की चांस है ना, वो बहुत कम हो जाती है। जब तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तो तुम कोई भी लाइफ अचीव नहीं कर पाओगे, जो लाइफ चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हें नो मोटिवेशन लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम तुम्हें भी डीमोटिवेट कर देंगे और तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। अगली चीज़, लो वैल्यू मैन। देखो, लो वैल्यू मैन तुम्हें अक्सर लोग मिल जाएंगे जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम अपने अगर क्लास में देखोगे, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कि कुछ पढ़ता नहीं होगा, वो आराम से बैठता होगा, आता होगा, मोबाइल देखता होगा और चला जाता होगा। अगर उनके साथ तुम रहते हो ना, तो वो भी आदत तुम्हें इस चीज़ों का लगा देंगे और तुम्हें अपना जो गोल है उससे भी डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। लो वैल्यू मैन अधिकतर लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर हाई वैल्यू मैन की बात करो तो वो बहुत कम मिलेंगे। आज अधिकतर लोग फ़ोन में लगे हुए हैं, अधिकतर लोग ऐसी चीज़ों में लगे हैं जो उनकी लाइफ को फकअप कर रही है। मान लो कि तुम्हारी भी लाइफ बहुत बेकार है, तुम्हारी भी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है, तो तुम जब ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो कि लो वैल्यू है, तुम्हारी लाइफ और भी बेकार हो जाएगी। जितना तुम हाई वैल्यू मैन के साथ रहोगे जो कि फिटनेस में अच्छे हैं, जो कि अच्छा खाना खाते हैं, जो कि अपने लाइफ में हमेशा अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, भले ही ऐसे लोग कम मिले लेकिन जो भी जितने भी लोग मिलेंगे उनके साथ अगर तुम रहोगे ना, तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी। लो वैल्यू मैन के साथ मत रहा करो। तुम्हें दोस्त बनाओ, तुम उनके साथ दोस्ती रखो, लेकिन उनके साथ बहुत कम टाइम रहो, बहुत कम टाइम। निगलेक्ट करो उस चीज़ को। अगली चीज़ है घुमावरे दोस्त। दोस्ती नंबर वन। एक नंबर। देखो, एक ऑब्जर्विंग, एक बाहर निकल के दुनिया को ऑब्जर्व करना अलग चीज़ है और एक घुमावड़ा अलग चीज़ है। तुम्हें ऐसे बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे जो कि बाइक पर तुम्हें बैठा कर यहाँ वहाँ लड़की के पीछे, इसके पीछे, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, फालतू की चीज़ कर रहे हैं। वो दोस्त तुम्हें एंड ऑफ द टाइम तुम्हें बर्बाद ही कर देंगे। मेरा एक भाई है, ऐसे दोस्तों के चक्कर में पड़ चुका है और ऐसे दोस्तों के चक्कर में पड़ने का मतलब हुआ वो अपनी पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे नशा चढ़ गया है घूमने का। जब तुम ऐसे घुमावरे दोस्त के साथ रहते हो तो तुम्हारी गोल्डन लाइफ बोला जाता है, उसको वो धीरे धीरे निगल जाते हैं। तुम्हारी लाइफ में कुछ अचीव करने की चाहत, कुछ बनने की चाहत, कुछ करने की चाहत रहती है, वो उसे निगल जाते हैं। तुम्हारे अधिकतर टाइम को वो खा जाता है क्योंकि जो भी इंसान तुम्हें कॉल करेगा कि भाई चलना घूमने चलते हैं और अपना बाइक लाएगा, तुम उसके साथ बैठे और चलेगा, तो तुम्हारा 1 से 2 घंटा तो वो पक्का ले ही लेगा। अगर तुम रोज़ रोज़ अपने 1-2 घंटे इन सब चीज़ों में दे सकते हो सकता है एक दिन तुम 5 घंटे भी दे दो, क्योंकि ये धीरे धीरे कितना ज़्यादा हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं है। तो तुम्हारी लाइफ में जो गोल्डन पीरियड का जो गोल्डन टाइम था वो ख़त्म हो जाएगा। जो अच्छी चीज़ें थी, जो 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में तुम बढ़िया कर सकते हो, वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो दोस्त हैं जो बाहर निकल के तुम्हारे साथ टहलने जाते हैं वो बेकार हैं, नहीं। मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो बाइक लेकर तुम्हें फालतू का घूमने जाते हो। फालतू का घूमना और घूमने में बहुत ज़्यादा अंतर है। फालतू का घूमना हुआ कि बहुत ज़्यादा घूमना, एक्सेस घूमना, अपने लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट ना करके सिर्फ घूमते रहना, उससे कोई भी तुम्हारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ें जो कि अच्छा घूमना होता है वो होता है कि तुम बाहर जाके ना अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो
ऑब्जर्व करो, तुम सीखो कुछ, तुम दुनिया के बारे में सीखो, तुम अपने लोगों के कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखो। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग रहती है। तुम्हें अपने घुमावरे दोस्तों के साथ नहीं रहना। ये था आज का वीडियो। आई होप ये चीज़ें तुम अपने दोस्त में देखोगे और ये चीज़ें जितना हो सके इतना इन लोगों से दूरी बनाए रखोगे। तुम्हें ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, तो तुम्हें इनसे दूरी बनाए रखना है, तभी तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। यही था आज का वीडियो है, किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉकमैन एंड बाय बाय गाइस।